तो चलिए आज हम हिस्ट्री का सेकेंड पार्ट देखने के लिए जा रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने क्वेश्चन देख लिया था 381 तक। आज हम उससे आगे करने के लिए जा रहे हैं, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और अच्छे से बताने का प्रयास किया करेंगे। तो आज का क्वेश्चन ये रहा कि दक्षिण अफ्रीका में उनकी एम्बुलेंस सेवाओं के लिए 1915 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा केसर-ए-हिंद से सम्मानित किया गया था। तो केसर-ए-हिंद से सम्मानित किसको किया गया था? तो केसर-ए-हिंद से महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया था 1915 में, और फिर एम्बुलेंस सेवा के लिए उनको सम्मानित किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 में महात्मा गांधी ने किसके समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था मिल मजदूर के कारण हुआ था। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। महिलाएं जो दमनकारी पृथक संस्थात्मक व्यवस्थाओं के विरुद्ध संघर्ष कर रही थी। तो इसमें क्या है? डी जो है किसान जो फसल नहीं होने से तथा एवं प्लेग बीमारी से प्रभावित थे। तो खेड़ा सत्याग्रह क्यों के लिए गए हुए थे? तो किसान जो फसल नहीं होने से तथा प्लेग बीमारी से प्रभावित थे उसके लिए गए हुए थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्द किसके हैं? सभी राष्ट्र के लिए एक झंडा अनिवार्य है, लाखों लोगों ने इनके लिए जान दी है। ये शब्द जो है ये शब्द किसका है? सभी राष्ट्र के लिए एक झंडा अनिवार्य है, लाखों लोगों ने इसके लिए जान दी है। महात्मा गांधी का ये शब्द है, महात्मा गांधी का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ द अगस्त movement was the movement launched at the Bombay session of the All India Congress Committee by Mahatma Gandhi on 8 अगस्त 1942 को कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को ये किया गया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू डिमांडिंग एन एंड टू ब्रिटिश रूल इन इंडिया। छाता स्वतंत्रता सेनानी शहीद लक्ष्मण नायक राज्य से थे। लक्ष्मण नायर जो थे वो कहाँ से थे? गुजरात से थे। लक्ष्मण नायर कहाँ से थे? गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन आज आ जाते हैं आप। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो पूना समझौता जो हुआ था वो 1932 में हुआ था। और इसी टाइम में पूछेगा कि गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? गोलमेज सम्मेलन 30 में हुआ था, 1930 में, 1931 में और 1932 में, जिसमें भीमराव अंबेडकर तीनों में भाग लिए थे और महात्मा गांधी 32 में भाग लिया था। गांधी जी ने निम्नलिखित में किसे आजाद शत्रु कहा है? आजाद शत्रु जो कहा है वो किनको कहा था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आजाद शत्रु कौन कहा था? महात्मा गांधी कहे हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आजाद शत्रु। 1884 में भारत के किस ब्रिटिश वायसराय को अल्बर्ट बिल के साथ संबंध किया गया था? अल्बर्ट बिल 1884 में। तो 1884 में लॉर्ड रिपन था। और यहीं से पूछेगा पूर्ण जनगणना कब हुआ था? तो 1821 में। और कौन सा गवर्नर था? लॉर्ड रिपन ही था। खुदरा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1817 में। 202 years since the army led by the king of Kudra revolt against the British on April 2, 1817। शीश महल पटियाला का निर्माण किसने करवाया था? शीश महल पटियाला का निर्माण
तो सी महाराजा नादिर सिंह द्वारा करवाया गया था। निम्नलिखित में से किसने दलित वर्ग संघ की स्थापना की? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है दलित वर्ग संघ की स्थापना की। दलित वर्ग संघ की स्थापना कब हुई थी? अगस्त में 8 अगस्त 1930 को भी और अंबेडकर ऑन 1930 में दलित संघ का स्थापना किया गया था। पूना समझौता 1920 किसके बीच हुआ था? पूना समझौता जो हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में वर्ष में आयोजित किया गया था? तो 1932 में। 30, 31, 32 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 30 में पहला, 31 में दूसरा और 32 में तीसरा। नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस भारतीय ने की थी? तो किस भारतीय ने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। INIC नेशनल इंडियन कांग्रेस जो की थी वो महात्मा गांधी की थी। और कब की थी? तो 1894 में की थी। यहाँ 1894। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। नेट ये जो है ये क्वेश्चन रिपीटेड है। 1894 की थी। कॉन्स्टिट्यूशनल वाज पुट इन प्लेस ऑन 22 अगस्त 1894। महात्मा गांधी ने वर्ष में नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था। तो 1984 में नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन कौन किया था? महात्मा गांधी किया था। कब किया था? 1994 में, सॉरी 84 में, 1994 में हुआ था। नटाल इंडियन कांग्रेस का गठन 1994 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसका 1985 में हुआ था। राजघाट जो है महात्मा गांधी का समाधि है। राजघाट इज मेमोरियल डेडिकेटेड टू महात्मा गांधी इन दिल्ली। राजघाट कहाँ है? दिल्ली में है। किसकी समाधि है? तो महात्मा गांधी का। लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1930 में। पहले से बता चुका। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन, 1931 में दूसरा, 1932 में तीसरा। भीमराव अंबेडकर तीनों में भाग लिया था। महात्मा गांधी जो लिया था वो सेकेंड में 1931 में एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी तथा मोहम्मद अली जिन्ना के मार्गदर्शक थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो था वो मतलब राजनीतिक गुरु कहा जाता था महात्मा गांधी का। 1915 में किस महीने में महात्मा गांधी नस्लवादी शासन के विरुद्ध अपने सफल आंदोलन के बाद भारत लौटे? तो हमको पता है कि जनवरी में 9 जनवरी को जो है तो भारत आए थे महात्मा गांधी। इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता था और 9 जनवरी को महात्मा गांधी भारत भी आए थे दक्षिण अफ्रीका से। मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में 2 दशक रहने के बाद वह 1915 में लौटे थे। 1915 में। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1915 में। फांसी पर चढ़ने से पहले किसने भारत को फिर से संगठित होने तक अपनी राख को बरकरार रखने की प्रशस्ति पत्र प्राप्त होने के बाद उन्हें सिंधु में फेंक देने की इच्छा व्यक्त की थी? नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे जो महात्मा गांधी को मतलब मारा था। फांसी पर चढ़ने से पहले किसने भारत को फिर से संगठित होने तक अपने राख को बरकरार रखने और प्रशस्ति पत्र प्राप्त होने के बाद उन्हें सिंधु में फेंक देने की इच्छा प्रकट की थी? तो नाथूराम गोडसे। नेक्स्ट 31 अक्टूबर 1929 को प्रसिद्ध इरविन घोषणा जारी करता है। उस टाइम में 31 अगस्त 1929 को रियासतों की स्वतंत्रता, शेष भारत के साथ रियासतों का कुल एकीकरण
भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या भारत के लिए एक प्रभुत्व का दर्जा। तो उस टाइम में 1929 में जो किया था वो डोमिनियन स्टेट फॉर इंडिया के लिए किया था, द इरविन डिक्लेरेशन। इरविन जो हुआ था वो डिक्लेरेशन किया था कि भारत जो होगा डोमिनियन स्टेट होगा। खालिस्तान को भारत 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा में उनके योगदान के लिए पेशुएस्ट के लिए लॉर्ड हार्डिंग द्वारा 1915 में लॉर्ड हार्डिंग था। और केसर हिंद किसको दिया गया था? तो महात्मा गांधी को। ये क्वेश्चन रिपीटेड है फिर से। और 1917 में महात्मा गांधी गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह का समर्थन किया था। इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह का समर्थन किया था। कपास मिल, ये गलत हो जाएगा। आदिवासी जिनके वहाँ प्लेग की बीमारी से परेशान था और से टैक्स मांग रहा था अंग्रेज सरकार। तो आइए नेक्स्ट इसका आंसर देख लेते हैं। तो आइए जी है, फसल में जो किसान जो फसल खराब होने पर प्लेग की महामारी से प्रभावित थे, इसके लिए था। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल। अब हम देखने के लिए जा रहे हैं कि ब्रिटिश रूल कैसे एक्सपेंड किया, बड़ा हुआ। लॉर्ड कर्जन द्वारा कल्पना की गई विक्टोरिया मेमोरियल शहर स्थापित कला चर्म उत्सव का प्रतिनिधित्व करती है। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है वो कहाँ है? तो कोलकाता में है। और 1906 से 1921 इन मेमोरी ऑफ क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड पहली एंग्लो बर्मेस युद्ध के हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ था। फर्स्ट एंग्लो बर्मेस युद्ध जो हुआ था वो किसके साथ समाप्त हुआ था? तो आइए देखते हैं। ट्रीटी ऑफ यांडेवो। ट्रीटी ऑफ यांडेवो। बिहार दिवस को वास्तविक में इतने तारीख को मनाया जाता है ताकि उस दिन को याद किया जा सके जब बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। उस टाइम बिहार बंगाल को अलग किया गया था। निम्नलिखित में से किसने गेटवे ऑफ इंडिया की प्रसिद्ध रचनात्मक को डिजाइन किया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया बना था 1900। गेटवे ऑफ इंडिया है महाराष्ट्र में। और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन जॉर्ज व्हीटन। द जॉर्ज व्हीटन ऑफ इंडियन वाज डिजाइन बाय आर्कियोलॉजिस्ट जो था जॉर्ज व्हीटन था। गेट हैदराबाद का अंतिम निजाम तो जो था मीर ओसम अली खां। मीर ओसम ओस्मान मीर ओस्मान अली खां जो था हैदराबाद का अंतिम निजाम था। अब रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो अब आइए 23 मार्च को भारत में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की पुण्यतिथि पर भारत जो है वो शहीद दिवस मनाता है। 23 मार्च को ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था। इसलिए हम 23 मार्च को कौन चीज मनाते हैं? तो शहीद दिवस। 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी पोर्ट ब्लेयर में। यह कथन मुझ पर किए गए प्रहार भारत में ब्रिटिश शासक के ताबूत में आखिरी कील है कि स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है। लाला लाजपत राय जब साइमन कमीशन का विरोध किया था तब इनको लाठी से मार दिया गया था। तो उस टाइम इन्होंने ये बात कही थी कि मुझ पर किए गए प्रहार भारत में ब्रिटिश शासक के ताबूत में आखिरी कील है। ये लाला लाजपत राय द्वारा ये स्टेटमेंट कहा गया था साइमन कमीशन का विरोध में, जब कहा गया था कि साइमन कमीशन गो बैक।
यह कथन बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, क्रांति की तलवार विचार के पत्थर पर तेज होती है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था? तो भगत सिंह कहता था। भगत सिंह का स्टेटमेंट था, बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाती, बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, क्रांति की तलवार विचारों के पत्थर पर तेज होती है। ये स्टेटमेंट भगत सिंह द्वारा कहा गया था। मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन था। मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना वीर सावरकर के द्वारा वर्ष इतना में किया गया था। 1899 में मित्र मेला का जो है 1899 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और इन तीनों को मतलब फांसी दिया गया था। कौन सी घटना गांधी जी द्वारा असहयोग खिलाफत आंदोलन की अंत बनी? तो उस टाइम में चोरा चोरी घटना जो हुआ था वही कारण था कि मतलब रोक दिया गया था असहयोग आंदोलन। किस राष्ट्रीय संगठन के सदस्य का नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के द्वारा किया गया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन SRA, Hindustan Socialist Republic Association was a revolutionary organization also known the Hindustan Socialist Republican Army established in 1928 at the Firoz Shah Kotla in New Delhi by Chandrasekhar Azad, Bhagat Singh and Sukhdev Thapar and Ram Prasad Bismillah. Who among the following conceived the काकोरी ट्रेन रॉबरी इन 1925? काकोरी घटना मतलब काकोरी ट्रेन जो है काकोरी ट्रेन डकैती की कल्पना की थी। तो बैकुंठ शुक्ला, राम प्रसाद बिस्मिल्ला और असफ उल्ला खां। राम प्रसाद बिस्मिल्ला एंड असम उल्ला खां ने काकोरी ट्रेन लूट का अंजाम दिया था। स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, हम लोग जो स्ट्रगल किए हैं इंडिपेंडेंस के लिए उसका देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1900 कब किया गया था? तो 1928 में किया गया था। 1920 का खिलाफत आंदोलन के खाली संसात हुए अन्याय के विरोध के रूप में आयोजित किया गया था। तुर्की 1920 में खिलाफत आंदोलन के साथ हुए अन्याय के विरोध में आयोजित किया गया था। तो तुर्की के लिए। असम में अंग्रेज की कराधान नीति के विरुद्ध पथारू घाट विद्रोह कब हुआ था? पथारू घाट विद्रोह 1894 में हुआ था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने बंगाल में 1876 में स्थापना की। तो बंगाल में जो स्थापना की थी इंडियन एसोसिएशन, इसके बारे में जान लेते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी and Anand Mohan Bose founded Indian Association. Surendranath Banerjee later joined Indian National Congress, thus supported the Montagu Chelmsford reforms in contrast to Congress. Later he left Congress and formed Indian National Liberation Freedom in 1990. तारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तारागढ़ी की लड़ाई 1897 में लड़ा गया था। निम्नलिखित में से किन्हें प्यार से द ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था?
दादा भाई नौरोजी का एक बुक लिखा हुआ है, द ब्रिटिश अन ब्रिटिश रूल, जो है द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल, जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया है। इसे प्यार से द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी। ये दोनों क्वेश्चन तुरंत रिपीट है। ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी 2019 में पूछा गया है, 5 तारीख 7वां महीना में, और फिर कौन सा शिफ्ट है, मॉर्निंग में, और उसके बाद दादा भाई नौरोजी, यही है। और ये 5 तारीख 7वां महीना मॉर्निंग में CHSL में रिपीटेड है। ये यहाँ क्या है, यहाँ जो है CGL में है और यहाँ CHSL में है। सेम शिफ्ट का क्वेश्चन है। 19 में ये भी है और 19 में है, लेकिन 7वां महीना में है और ये है 7वें महीना में। निम्न में से कौन सा नेता हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का एक संस्थापक सदस्य नहीं है? बदरुद्दीन तैयब नहीं है। अजय घोष है, जतिन दास है, भगत सिंह है और बदरुद्दीन तैयब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैसाखी दिवस 1931 पर लोगों ने जमा जमावड़े पर द्वारा जारी फायरिंग ऑर्डर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। जनरल डायर जो है उसी के कारण हुआ था। जनरल डायर, द फायरिंग ऑर्डर इश्यू बाय जनरल डायर ऑन अ गैदरिंग ऑफ people of Baisakhi Day 1931 became a turning point of Indian freedom struggle on 13 April. Baisakhi Day, a large crowd of people, mostly from neighborhood villages unaware of the prohibition order in the Amritsar, gathered in the जालियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसमें भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई इसमें ए और डी दोनों ऑप्शन समान है। 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947, तो ए और डी कोई भी मार सकते हैं। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ और 1922 में खत्म हुआ। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो यही हुआ 1920 में, बता चुके 1920 में शुरू हुआ, 1922 में खत्म हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निम्नलिखित में से किस कृषि विद्रोह में भाग लिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदौली सत्याग्रह जो था उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पार्टिसिपेट किया था। जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसान ने अपनी नाइटहुड की उपाधि छोड़ दी। नाइटहुड की उपाधि जो था किसको दिया गया था? तो नाइटहुड की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर को, केसरिये ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को। तो जालियांवाला बाग नरसंहार के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ये नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया अंग्रेज को। स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो स्वराज पार्टी का CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी का गठन CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। स्वराज पार्टी इंडियन पॉलिटिकल पार्टी एस्टेब्लिश्ड इन लेट 1922 अर्ली एंड 1922 अर्ली 1923 मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस।
1922-23 में कौन चीज का शुरुआत हुआ, मतलब कौन सा पार्टी बना था? तो पार्टी बना स्वराज पार्टी जो है 1922-23 में बना था। भारत में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। भारत में नागरिक अवज्ञा आंदोलन जो है महात्मा गांधी ने किया था। जालियांवाला नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ये क्वेश्चन रिपीटेड है रविन्द्रनाथ टैगोर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस तटीय शहर में नमक कानून को तोड़ा था? तो हम दांडी यात्रा की थी महात्मा गांधी, जिसमें ये दांडी यात्रा में नमक कानून तोड़ा था। सारगढ़ी की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? सारगढ़ी की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1897 में ये लड़ाई हुई थी। किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत में ब्रिटिश शासक से मुक्त करने के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना की सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के बीच में करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, बारदोली सत्याग्रह में निम्नलिखित में से किसने प्रमुख भूमिका निभाई? बारदोली सत्याग्रह में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत अच्छा भूमिका निभाए हुए थे बारदोली सत्याग्रह में। द बारदोली सत्याग्रह 1928 was a movement in the independence struggle led by Sardar Vallabhbhai Patel from the farmers of Bardoli against the unjust raising of tax. बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लिंग कब शुरू किया गया था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो होम रूल लिंग 1916 में शुरू किया गया था। गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? तो गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा 1919 में किया गया था। रोलेट अधिनियम 1919 में समेकित में क्या था? इसे शांतिपूर्वक जुलूस निकालने की अनुमति थी यह सभी प्रकार के आंदोलन को प्रतिबंध कराने के लिए प्रतिपादित किया गया था। ऐसे 20 का आंसर होगा डी होगा। देखिए 1919 में जो रोलेट एक्ट आया था, इसने राजनीतिक गतिविधियों को दबा दिया और राजनीतिक कैदियों के लिए किसी भी मुकदमे के लिए दो वर्ष तक हिरासत में रखने की अनुमति दी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस क्रम में आयोजित किया गया था? तो दांडी मार्च, रोल एक्ट, चंपारण और खेरा। तो सबसे पहले तो इन्होंने किया था चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में किया गया था। चंपारण किया गया था, तब चंपारण के बाद खेरा किया गया था। चंपारण, खेरा, तब रोल एक्ट, तब दांडी मार्च। आ जाइए इसका देख लीजिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दांडी मार्च एक्सप्लेनेशन है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह 1917 में, 18 में खेड़ा में, रोल एक्ट 19 में, दांडी मार्च 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1923 का झंडा सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? झंडा सत्याग्रह जो है नागपुर में आयोजित किया गया था। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया गया था? 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान पर शुरू किया गया था? अगस्त क्रांति मैदान में।
अगस्त क्रांति मैदान में। अगस्त क्रांति मैदान जो है वो कहाँ है? ग्रेटर मुंबई डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र। जालियांवाला सामूहिक हत्या के विरोध में अपना नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट है। छद नाम भानु सिंह का प्रयोग किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर wrote his first subtitle poem titled भानु सिम्हा। भानु सिम्हा। गदर। गदर या गदर पार्टी का गठन जो है, गदर पार्टी 1913 में बना था। गदर पार्टी कब बना था? 1913 में बना था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी? 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1928 में हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना जो हुई थी, स्वराज पार्टी का स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा किया गया था। स्वराज पार्टी 1927 में किया गया था, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। तो आज के वीडियो हम यहीं तक, नेक्स्ट कल देखेंगे। तो आप लोग देखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।